हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज का जो नोटिफिकेशन है वो है रिगार्डिंग इंस्पायर फेलोशिप। इंस्पायर फेलोशिप जो कि आप फर्दर फेलोशिप को एक्वायर करके अपना फर्दर स्टडी कर सकते हैं, हायर डिग्रीज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल योर पीएचडी। ठीक है, तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंडर आता है। ये डीएसटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनके अंडर ये इंस्पायर प्रोग्राम है। और इसमें जो है ये फेलोशिप है, कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप 2024। ठीक है, तो इसमें जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट और इनकरेज्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है काफ़ी इंटरेस्ट है रिसर्च लेवल पे। तो वो जो है अपना परसू कर सकते हैं रिसर्च करियर इन बोथ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस। तो इसमें इंजीनियरिंग आ जाएगा, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंसेस। ठीक है, आपका जो है इंस्पायर जैसे है तो ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर परसुइंग डॉक्टर मतलब पीएचडी वाला डिग्री। ठीक है, एट द सेम लेवल एज नेट। तो नेट एग्जामिनेशन है जैसे CSIR UGC नेट है, दैट इज़ इक्वल टू द इंस्पायर वाली फेलोशिप। अगर आपके पास ये वाली फेलोशिप भी है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल एंड आप जो है अपना पीएचडी परसू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो मास्टर डिग्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड बैचलर डिग्री का इन साइंस में। ठीक है, तो ये रहा इसके लिए लिंक, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। आप डायरेक्टली जाके जो है अपना फॉर्म को सबमिट करें। एंड इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका 70% मार्क्स होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री में, और फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए आप अपने यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन में, उसमें 70% आपके मार्क्स होने चाहिए इन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। एंड इसमें जैसे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंसेज, वेटनरी साइंसेज, ये सब होना चाहिए एक्सक्लूडिंग और ऑटोनोमस कॉलेजेस इन इंडिया। देन मतलब जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वहीं से आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी ये है कि फर्स्ट रैंक होल्डर एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिसिन ओनली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप जो है सेकेंड या फिर लास्ट ईयर में है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ऑफर ऑफ इंस्पायर फेलोशिप। आपका जो है फर्स्ट रैंक ही होना चाहिए इन गिवन स्पेशलाइजेशन में। एंड आपकी जो है रेगुलर एजुकेशन होनी चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन मोड से यू आर नॉट एलिजिबल। तो और आपकी जो है डिग्री कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एंड इसमें यही है, आप अगर 2023 में पास आउट हुए हैं या फिर अभी पास आउट हुए हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप। तो आप जो है अप्लाई करें। और इसमें एम्यूलमेंट्स जो हैं वो इस तरह के रहेंगे कि आपको देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ 1000 इंस्पायर फेलोशिप टू बी ऑफर टू एलिजिबल स्टूडेंट्स अगेंस्ट द इंस्पायर फेलोशिप 2024। तो this fellowship shall not be availed to pursue MSc or MPhil or MTech courses while pursuing integrated MSc PhD, MPhil PhD, MTech PhD courses। ठीक है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। एंड ये जो फेलोशिप है ये 5 ईयर्स के लिए होगा और कंप्लीशन ऑफ द PhD डिग्री। हाउ टू अप्लाई, ये रहा यहाँ पे लिंक। आप डायरेक्टली जाके इस वाले लिंक पे अपने को सबसे पहले रजिस्टर करें, ईमेल आईडी पासवर्ड आएगा। देन उसके बाद जो आप आईडी और पासवर्ड अपना लॉगिन वाले सेक्शन पे करके जो है अपना लॉगिन करें एंड अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके अपनी प्रायोरिटीज़, इंस्टीट्यूट प्रायोरिटीज़, कौन से डिस्ट्रिक्ट या फिर किस वाले कॉलेज पे आप करना चाहते हैं, किस वाली यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, वो सब गिवन करके आपने जो ये फॉर्म सबमिट कर देना बिफोर 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर से पहले पहले आपने जो है ये सेंड कर देना है, सबमिट कर देना अपना एप्लीकेशन फॉर्म। फिर भी आपको कोई क्वेरी आप डायरेक्टली इन वाले नंबर्स पे कॉल करें एंड इस वाली उस पे मेल पे जो है अपनी क्वेरी को मेंशन करें। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, फॉर नॉट इंस्पायर स्कॉलर तो दिस इज़ अ मैंडेटरी। अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए अगर आप एम्प्लॉयड हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एंड इफ़ ऑलरेडी एनरोल्ड इन PhD देन ये इस तरह के जैसे एडमिशन लेटर हो गया आपका, फिर रिसीट फॉर PhD एडमिशन हो गया, CV ऑफ द PhD सुपरवाइजर विद लास्ट 5 ईयर रिसर्च क्रेडेंशियल्स, एंडोमेंस लेटर हो गया, रिसर्च प्रपोजल हो गया। उसके लिए रिसर्च प्रपोजल के लिए जो है सैम्पल टेम्पलेट जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। मेथोडोलॉजी हो गया इसमें। इफ़ नॉट एनरोल्ड इन PhD देन ब्रीफ टेंटेटिव राइट अप ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड 3 चॉइसेस ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट एंड सुपरवाइजर।
ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये देखिए यहाँ पे जैसे लास्ट डेट है 26 दिसंबर, वो मैंने बता दिया आपको। तो आपको जो है एज सून एज पॉसिबल इसको फिल करें और सबमिट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर गोइंग टू फिल दिस फॉर्म। तो यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो 2 स्टेजेस पे रहेगा, जैसे लेवल 1 लेवल 2 है। एंड जो ऑलरेडी एडमिट हैं पीएचडी वाले प्रोग्राम में, देन सबमिटिंग उनको यही है कि फाइनल ऑफर होगा, विल बी अवॉर्डेड द फाइनल ऑफर फॉर द इंस्पायर फेलोशिप। एंड जो अभी एडमिट नहीं हुए हैं उनको क्या है, विल बी अवॉर्डेड अ प्रोविजनल ऑफर फॉर इंस्पायर फेलोशिप। तो ठीक है, आपका जो है वो इसमें यही रहेगा, ठीक है। और होस्ट इंस्टीट्यूशन जो है उसमें रिसर्च सुपरवाइज़र प्रोफाइल चेक करें, है ना। और डिटेल रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपका एक्सपर्ट कमेटी जो है मतलब उसको रिव्यू करेगी। एट लेवल 2 इवेल्यूशन प्रोसेस, एप्लीकेंट नीड टू सिक्योर अ क्वालिफाइंग स्कोर और कट ऑफ बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन एंड अप्रूवल ऑफ द कम्पिटेंट अथॉरिटी। कट ऑफ मार्क्स जो है आपके कम्पिटिटिव फ्रेमवर्क ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस उस पर ही वेरी करेंगे, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। एंड बेसिकली इस पे यही है कि आपका मास्टर्स 23 से पहले पहले होना चाहिए और आपकी एज जो है वो 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मार्च 2025 तक। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड फिल दिस फॉर्म, ओके। एंड फिर भी आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जो है मेंशन करें अपना क्वेरी को। और ठीक है, ये सब रहेगा इसमें डीएसटी वाले पार्ट में। और ये रहा जैसे वेब पेज यहाँ पे, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। ये रहा यहाँ पे साइन इन, तो यहाँ पे जो है अगर अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे रजिस्टर हेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर रजिस्टर करेंगे खुद को, फिर उसके बाद फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड करेंगे, देन आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, सॉरी। एंड ऑल द बेस्ट। Please like, share, comment, and subscribe my YouTube channel for further life sciences jobs related updates. So thank you so much, everyone. Thank you.